सोचो एक सुबह तुम अपनी आंखें खोलते हो लेकिन तुम अर्थ पर नहीं हो। तुम एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन में हो जहाँ खिड़की के बाहर पूरी अर्थ एक नीली चमकती हुई बॉल की तरह दिख रही है। सबसे हैरान की बात कि तुम हवा में तैर रहे हो। तुम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हो जैसे अर्थ पर चलते हो। तुम कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी कप से बाहर नहीं निकलती। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और किसी को ये एहसास भी नहीं होता कि वो स्पेस में रह रहा है। ये सब सिर्फ एक चीज़ की वजह से मुमकिन हुआ, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लेकिन अगर इसी ग्रेविटी को किसी ने गलती से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो कुछ ही पलों में पूरा स्पेस स्टेशन कब्रिस्तान बन सकता है। कैसे? आज हम इसी इम्पॉसिबल लगने वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे। व्हाट इफ ह्यूमंस क्रिएटेड आर्टिफिशियल ग्रेविटी? वीडियो को एंड तक एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो शायद इंसान को हमेशा के लिए अर्थ से आज़ाद कर दे। हम बचपन से ग्रेविटी को नॉर्मल समझते आए हैं। हम चल पाते हैं, खुद कूद पाते हैं, गिरकर वापस उठ जाते हैं क्योंकि अर्थ हमें अपनी तरफ खींचता रहता है। लेकिन सच ये है, ग्रेविटी के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर ग्रेविटी एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो सिर्फ इंसान ही नहीं, समुंदर, हवा, बिल्डिंग सब कुछ बदल जाएगा। और इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो उड़ते रहते हैं। शुरू में ये देखने में बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन असल में ये उनके शरीर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। महीनों तक ज़ीरो ग्रेविटी में रहने से मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं और बोन्स पतली होने लगती हैं। दिल को भी कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर लौटे हैं तो उन्हें फिर से नॉर्मल चलना सीखना पड़ता है। यहीं से आर्टिफिशियल ग्रेविटी का आइडिया पैदा हुआ। सोचो अगर हम किसी स्पेसशिप के अंदर अर्थ जैसी ग्रेविटी बना दें तो एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। एक्सरसाइज की ज़रूरत कम होगी, प्लांट्स आसानी से उग सकेंगे, एनिमल सर्वाइव कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात, इंसान सालों तक स्पेस में रह सकेगा। तब मार्स सिर्फ एक मिशन नहीं, एक नया घर बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, ग्रेविटी बनाएंगे कैसे? फ़िलहाल साइंटिस्ट के पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। अगर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बहुत तेज़ घूमे तो उसके अंदर रहने वाले लोगों को बाहर की तरफ धक्का महसूस होगा। ये इफ़ेक्ट आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसा लग सकता है। इसका मतलब साइंस फिक्शन धीरे धीरे साइंस बन रही है। अब सोचो, साल 2200, स्पेस में हज़ारों शहर बन चुके हैं। लोग अर्थ से ऑफिस जैसे मार्स ट्रेवल करते हैं। स्पेस होटल्स में हनीमून होता है। चिल्ड्रन का जन्म स्पेस हॉस्पिटल्स में होता है। स्कूल्स की बुक्स में अर्थ को ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट होम लिखा होता है। कितना खूबसूरत फ्यूचर लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी का एक दर्द चैप्टर भी होता है। एक दिन स्पेस स्टेशन की ग्रेविटी मशीन में छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ग्रेविटी 1x से बढ़कर 2x हो जाती है। लोगों को अचानक लगता है जैसे किसी ने उनके कंधों पर बहुत भारी बोझ रख दिया हो। दौड़ना तो दूर, सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ग्रेविटी 3x, 4x और 5x हर सेकंड के साथ शरीर और भारी होता जाता है। दिल खून पंप करने के लिए संघर्ष करता है। सांस तेज हो जाती है और बच्चे रो रहे हैं। लोग कहते खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और अगर ग्रेविटी 10x तक पहुंच गई तो शरीर अपना ही वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी जिस टेक्नोलॉजी ने इंसान को स्पेस का राजा बनाया, वही एक पल में उसका अंत भी कर सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एक और रूप भी हो सकता है। सोचो अगर हम ग्रेविटी को कम या ज़्यादा कर सकें, कंस्ट्रक्शन आसान हो जाएगा, बड़े बड़े ब्रिज बनना और सिंपल हो जाएंगे, माइनिंग इंडस्ट्री बदल जाएंगी, रॉकेट लॉन्च करना सस्ता हो सकता है और शायद एक दिन हम ब्लैक होल्स के पास भी सेफ्टी रिसर्च कर सकें। ये इन्वेंशन सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, पूरी सिविलाइजेशन के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन एक और ख़तरनाक पॉसिबिलिटी भी है। अगर किसी देश ने ग्रेविटी को वेपन बना लिया तो
बंदूक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक मशीन और किसी पूरे एरिया की ग्रेविटी अचानक बहुत ज़्यादा हो जाए। सोचो कितना डेंजरस होगा। इसलिए जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी साथ ले आती है। और अब सबसे इमोशनल बात, हो सकता है आज से 2 साल बाद हमारे डिसेंडेंट्स अर्थ को सिर्फ वेकेशन डेस्टिनेशन की तरह देखें। उनके लिए असली घर स्पेस हो, वो कभी अर्थ की मिट्टी पर चले ही ना हों। उनके बच्चे सिर्फ बुक्स में पढ़ें कि कभी इंसान एक छोटे से नीले प्लैनेट पर रहते थे। और ये सब मुमकिन होगा एक इन्वेंशन की वजह से, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। साइंस हमें सिर्फ नए जवाब नहीं देती, नए सपने भी देती है। कल तक जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी वही आज लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट बन जाती है। और कौन जानता है, शायद तुम और मैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाली दुनिया कभी ना देख पाए, लेकिन फ्यूचर की कोई जनरेशन उस दुनिया को नॉर्मल ज़िंदगी कहेगी। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अर्थ छोड़कर आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाली स्पेस सिटी में रहना पसंद करोगे? कमेंट में सिर्फ अर्थ या स्पेस लिखना। और अगर तुम्हें ऐसे ही इमेजिनेशन और साइंस वाले वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वॉटर जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।